तो चलिए आज के इस साइंटिफिक एक्सप्लेनर में हम सीधे उस टॉपिक पर बात करते हैं जिसके बारे में हर फिटनेस एंथुजियास्ट जानना चाहता है, क्रिएटिन। आज हम बॉडी के अंदर चलने वाले उस पूरे बायोलॉजिकल सिस्टम को डिकोड करेंगे जिसे समझना बहुत ही जरूरी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, आखिर क्यों जिम जाने वाले लगभग 80% लोग इस कंपाउंड का इस्तेमाल करते हैं? मतलब ऐसी क्या खासियत है इसमें? इस पर इतनी ज्यादा निर्भरता को समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि ये असल में हमारी मसल्स के साथ करता क्या है, और सबसे जरूरी बात, क्या ये सच में सेफ है? आज की इस चर्चा में हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। पहले हम क्रिएटिन का बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर उसके सेल्यूलर एनर्जी सिस्टम यानी एटीपी को समझेंगे। उसके बाद बात करेंगे मसल ग्रोथ के तरीकों की, और आखिर में सेफ्टी और सही डोजेज पर एक नज़र डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से और समझते हैं कि आखिर ये क्रिएटिन पैदा कहाँ से होता है और इसके सोर्सेज क्या हैं। सबसे पहले एक गलतफहमी दूर कर लेते हैं। क्रिएटिन कोई लैब में बनाया गया सिंथेटिक केमिकल बिल्कुल नहीं है। दरअसल ये एक नेचुरल सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी खुद बनाती है, मुख्य रूप से लिवर, किडनी और पैंक्रियाज में। और पता है, ये हमारे रोजमर्रा के खाने जैसे मीट और मछली में भी नेचुरली पाया जाता है। दूसरी तरफ जो सप्लीमेंट फॉर्म हम देखते हैं वो बस इसका एक कॉन्सेंट्रेटेड यानी गाढ़ा डोज होता है जिसे लोग अपनी फिजिकल परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए अलग से लेते हैं। अब सोचिए, जब कोई बाहर से एक्स्ट्रा क्रिएटिन कंज्यूम करता है तो क्या होता है? ये खून के जरिए ट्रैवल करता है और सीधा हमारी मसल्स यानी मांसपेशियों की सेल्स में क्रिएटिन फॉस्फेट के रूप में स्टोर हो जाता है। और बस यहीं से शुरू होता है इसका असली बायोलॉजिकल मैजिक। मसल्स में स्टोर होने के बाद अगली कड़ी है हमारा एनर्जी सिस्टम। आइए इस सेल्यूलर पावर बैंक को थोड़ा करीब से देखते हैं। हमारी बॉडी पूरी तरह से एटीपी पर डिपेंड करती है, जिससे हम एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। आप इसको ह्यूमन बॉडी की एनर्जी करेंसी मान लीजिए। ये एटीपी बिल्कुल आपके स्मार्टफोन की बैटरी की तरह काम करता है। जैसे हैवी गेम्स खेलने पर फ़ोन की बैटरी तेज़ी से ड्रेन होती है, वैसे ही भारी वजन उठाते टाइम एटीपी तेज़ी से खर्च होता है। जब वर्कआउट होता है तो यही एटीपी टूटकर काम करने के लिए ज़रूरी एनर्जी देता है। और यहीं पर हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम एक बहुत ही शानदार सोल्यूशन निकालता है। जैसे ही ये एटीपी की बैटरी खत्म होकर खाली एडीपी स्टेट में बदल जाती है, तब वो मसल्स में जमा हुआ क्रिएटिन फॉस्फेट एक पावर बैंक की तरह आगे आता है। ये अपना एक फॉस्फेट ग्रुप डोनेट कर देता है और उस खाली सिस्टम को तुरंत इंस्टेंटली फुल एटीपी पावर में वापस रिचार्ज कर देता है ना कमाल की बात? तो इसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या हुआ? ये जो लगातार सेल्यूलर रिचार्जिंग चल रही है ना, यही वो एक्स्ट्रा एनर्जी देती है जिसकी मदद से कोई भी इंसान अपनी फिजिकल लिमिट्स को थोड़ा और पुश कर पाता है। इसका सीधा सा मतलब है, आप ज़्यादा रेपिटेशंस लगा पाते हैं, भारी वजन उठा पाते हैं और ओवरऑल आपकी फिजिकल पावर आउटपुट में एक ज़बरदस्त इजाफा होता है। एनर्जी के इस पूरे खेल को समझने के बाद अब आती हैं इस बात पर कि ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर पावर आखिर हमारी मसल्स के साइज को फिजिकली कैसे बढ़ाती है। दरअसल ये ग्रोथ 3 अलग-अलग तरीकों से होती है। पहला, बढ़ी हुई एनर्जी की वजह से ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट हो पाता है, जिससे मसल्स में ज़रूरी ब्रेकडाउन होता है और फिर उनकी ग्रोथ होती है। दूसरा, ये कंपाउंड मसल्स के अंदर पानी को खींचता है, जिसे हम वाटर रिटेंशन कहते हैं। इससे मसल्स ज़्यादा भरे हुए और बड़े दिखते हैं। और तीसरा, सबसे बड़ा फैक्टर, ये बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस यानी प्रोटीन रिपेयर और बनने की स्पीड को काफ़ी तेज कर देता है। अब फायदों की तो बहुत बात हो गई, लेकिन अब हमें उन सेफ्टी पैरामीटर्स और बाउंड्रीज की भी बात करनी चाहिए जो खास तौर पर बिगिनर्स के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। साइंटिफिक रिसर्च बिल्कुल साफ शब्दों में बताती है कि सेफ और इफेक्टिव रिजल्ट्स के लिए हर दिन 3 से 5 ग्राम का डोज ही सबसे सही माना जाता है। अगर कोई शुरुआत कर रहा है तो प्रैक्टिकली यही वो सेफ लिमिट है जिसके अंदर रहना चाहिए। लेकिन सुनिए, अगर इस तय लिमिट को क्रॉस किया जाए और ओवरडोज लिया जाए तो इसके अपने रिस्क हैं। लिमिट से ज़्यादा लेने पर किडनी पर बेवजह का दबाव पड़ सकता है। ओवरऑल हाइड्रेशन लेवल बिगड़ने से गंभीर डिहाइड्रेशन का खतरा रहता है और डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब होने से पेट खराब होने जैसी परेशानियां हो सकती हैं। इसीलिए सप्लीमेंटेशन के मामले में संयम रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो बॉटम लाइन क्या है?
देखिए, क्रिएटिन कोई जादू की पुड़िया या चमत्कार नहीं है। ये बस एक टारगेटेड टूल है जो हमारी बॉडी के नेचुरल एनर्जी सिस्टम को थोड़ा बूस्ट कर देता है। लेकिन ध्यान रहे, ये तभी अपना बेस्ट रिजल्ट देगा जब इसे एक सॉलिड डाइट, एक प्रॉपर वर्कआउट रूटीन और सही मात्रा में पानी पीने की आदत के साथ जोड़ा जाए। और ये हमें सोचने पर मजबूर करने वाले एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर सप्लीमेंट्स सिर्फ हमारे नेचुरल सिस्टम्स को बूस्ट करने का काम करते हैं, तो क्या आज की इस फिटनेस की दौड़ में लोग संपूर्ण भोजन और पर्याप्त पानी के सेवन से अपनी बायोलॉजिकल क्षमता को अधिकतम करने के बजाय इन पाउडर्स पर कुछ ज्यादा ही निर्भर नहीं होते जा रहे हैं? इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।